अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 रबीउल अव्वल और 3 अक्टूबर है। ख़बर का उन्वान है डिजिटल वेबसाइट न्यूज़ क्लिक के सहाफ़ी अभिसार शर्मा और उसके दूसरे साथी पत्रकारों के घरों पर छापामार कार्रवाई। ये कार्रवाई आज मंगल के दिन सुबह सुबह हुई है। ख़बर तफसील से सुनिए। ख़बर सहाफ़ियों के ताल्लुक़ से है और न्यूज़ क्लिक के ताल्लुक़ से है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी दिल्ली और एनसीआर में न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। ये कार्रवाई फॉरेन फंडिंग यानी गैर मुल्क से पैसे आने के मामले में यूएपीए के तहत की जा रही है। स्पेशल सेल ने आज मंगल के दिन सुबह सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में रेड मारी है। बताया जा रहा है कि छापामार कार्रवाई 30 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही है। छापामार कार्रवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया गया है। ख़ास इत्तलात में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद पत्रकार अभिसार शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस उनके घर से लैपटॉप और उनका फ़ोन ले गई है। यूएपीए के तहत चल रही इस रेड में स्पेशल सेल के 100 से ज़्यादा पुलिस वाले शामिल हैं। रेड के दौरान इसमें स्पेशल सेल के साथ साथ फ़ौज के जवान भी लगाए गए हैं ताकि सिक्योरिटी का मामला ठीक रह सके। छापामार कार्रवाई ख़त्म होने के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। फ़िलहाल सभी सीनियर अफसरान को रेड पर फोकस रखने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने एक नया मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस उस इनपुट की बुनियाद पर एक्शन ले रही है जो परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुश्तरक किया था। ईडी की जांच में 3 साल के अंदर 38 करोड़ से ज़्यादा रुपया गैर मुल्क से आने का मामला सामने आया है। पता ऐसा चल रहा है कि ये पैसे जो 38 करोड़ रुपए आए हैं ये गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ के मुआविनीन के अलावा कई पत्रकारों को ये रकम दी गई थी। इस पैसे के लेन देन का खुलासा ईडी की जांच में हुआ है। इसमें एफडीआई के ज़रिए 9 करोड़ रुपये और सर्विस एक्सपोर्ट के बदले 28 करोड़ रुपये देने की बात सामने आई है। चीन से आया पैसा कुछ गैर मुल्की फार्मों के वास्ते से भी न्यूज़ क्लिक तक पहुंचा। ये पैसा न्यूज़ क्लिक से जुड़े सहाफ़ियों को भी दिया गया था। बता दें कि साल 2021 में दिल्ली पुलिस की शाख ने न्यूज़ क्लिक को मिली इस गैर मुल्की गैर कानूनी फंडिंग गैर मुल्क से नाजायज़ तरीके से आए पैसे के मामले में मुकदमा भी दर्ज किया था। ये मुश्तबा फंडिंग चीनी कंपनियों के ज़रिए न्यूज़ क्लिक को मिली थी। इसके बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी। हालांकि उस वक्त हाईकोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के प्रमोटरों, मालिकों और उसके साथियों को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। बता दें ये मसला लोकसभा में भी उठ चुका है और वहाँ भी बहस हो चुकी है कि अभिसार शर्मा और उनके रुफका न्यूज़ क्लिक के ज़रिए चीन की मदद कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि निशिकांत दुबे ने एक एमपी हैं, उन्हें इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा था कि द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी लिख रहे हैं कि नेविल राय सिंघम और उनका न्यूज़ क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी के ख़तरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के सियासी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। बहरहाल न्यूज़ क्लिक डिजिटल वेबसाइट है। उसके पत्रकार साफ़ी अभिसार शर्मा जो मशहूर साफ़ी हैं, उनके साथी हैं। ऐसे 30 लोगों के घरों पर छापामार कार्रवाई चल रही है। मामला ये है कि चीन से
38 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्हें मिला है। ये नाजायज़ तरीके से मिला है, ये इल्ज़ाम लगा है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है और फिलहाल रेड यानी छापामार कार्रवाई चल रही है। आज मंगल का दिन है, ये मामला आज ही सुबह के वक्त का है।